राधे राधे भक्तों, गोविंद गोपाल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी। इतनी कथा सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु अब आप कृपा करके कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महात्म्य का वर्णन करिए। पांडुनंदन की ऐसी वाणी सुन भगवान कृष्ण ने कहा, राजन, कार्तिक मास कृष्ण एकादशी का नाम रमा है। यह एकादशी अतुल और अक्षय फल देने वाली है। इसका एक सुंदर और प्रत्यक्ष उपाख्यान मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सुनो। प्राचीन काल में मुचुकुंद नामक एक महान धर्मात्मा और प्रतापी राजा था। यम, कुबेर और इंद्र वाणी आदि उनके मित्र थे। वह अपनी प्रजा का पालन न्याय और धर्म के साथ करता था। उसके राज्य में पशु पक्षी, कुत्ते, बिल्ली, हाथी, घोड़े तक व्रत करते थे। उसकी परम रूपवती कन्या थी जिसका नाम चंद्रभामा था। उसके ब्याह महाराज चंद्रसेन के लड़के के साथ हुआ। देव संयोग से एक बार वह एकादशी के समय अपनी ससुराल आया। वह अत्यंत सुकुमार था, भूख को जरा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अस्तु, चंद्रभागा सोचने लगी कि शोभन अत्यंत ही दुर्बल और उपवास के अयोग्य है, तो इसका क्या प्रबंध करना चाहिए। यह बात शोभन ने अपनी पत्नी से कहा कि प्यारी, मैं तो भूखा रह ही नहीं सकता, फिर मेरे लिए क्या होगा। चंद्रभागा ने कहा, हे प्राणनाथ, यही चिंता मुझे व्याप्त हो रही है, क्योंकि यहाँ तो कुत्ते, बिल्ली, हाथी, घोड़े तक खाना नहीं खाते। मनुष्य की तो बात ही क्या है। यदि आप भूखे रहने में असमर्थ हैं तो यहाँ से चले जाइए, नहीं तो उपवास निश्चय ही करना होगा। चंद्रभागा के ऐसे वचन सुन शोभन ने कहा, फिर किया क्या जाए, मैं तो व्रत करूँगा। इसी निश्चय के अनुसार शोभन को मजबूरन उपवास करना पड़ा। सूर्यास्त होते होते शोभन की दशा बिगड़ने लगी। रात भर अत्यंत कष्टपूर्वक तड़पाकर हुआ वह सूर्योदय होने के पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। अत्यंत शोक के साथ राजा ने उसका दाह संस्कार किया। बेचारी चंद्रभागा पिता के घर रहकर वैधव्य दुख भोगने लगी। इधर रमा व्रत के प्रभाव से शोभन अपना शरीर त्याग कर मंदराचल पर्वत के शिखर पर एक अत्यंत सुंदर और विशाल नगर का अधिकारी हुआ। उसके रंग रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। एक बार महाराज मुचुकुंद ने राज्य का रहने वाला एक ब्राह्मण घूमता फिरता वहां जा पहुंचा और शोभन पर नजर पड़ते ही उसे पहचान गया। शोभन भी उसे पहचान गया और अपने शवसूरपुर का निवासी जान समुचित आदर संस्कार किया और अपने ससुर और अपनी पत्नी का समाचार पंडित जी से पूछा। ब्राह्मण ने कहा, वहाँ सब कुशल क्षेम बताकर शोभन से कहा, आपको इस अवस्था में देख मैं बहुत चक्कर में हूँ, क्योंकि आपकी दाह क्रिया मेरे सामने की गई थी। शोभन ने कहा, महाराज, यह सब रमा एकादशी का प्रभाव है, परंतु यह अभी नाशवान है, क्योंकि मैंने अश्रद्धापूर्वक इस व्रत को किया था। अब तुम यहाँ से जाकर मेरी पत्नी चंद्रभागा से यह सब वृतांत कहना, क्योंकि इसको अचल और स्थायी वही बना सकती है। शोभन के ऐसे वचन सुन वहाँ ब्राह्मण ने अपने राजा के यहाँ जाकर राजपुत्री से यह सारा वृतांत कहा। राजकन्या ने सारी कथा सुनी। ब्राह्मण से कहा कि तुमने जो कुछ कहा क्या वह सत्य है। ब्राह्मण ने कहा, ध्रुव सत्य है राजकुमारी। तब कन्या ने अपने माता पिता से सारा हाल कहकर उनसे अपने पति के दर्शन की आज्ञा चाही। तब उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा दे दी। वह सोमन शर्मा ब्राह्मण के साथ वहां गई। मार्ग में उसे ऋषि वामदेव और का आश्रम मिला। उनके पूछने पर कन्या ने सारा वृतांत ज्यों का त्यों उनको सुनाया। तब महर्षि ने प्रसन्नतापूर्वक वेद मंत्रों द्वारा उसका अभिषेक किया। उन वेद मंत्रों के प्रभाव से वह अति दिव्य स्वरूप वाली हो गई और अपने पति के यहाँ पहुंची। शोभन ने अपनी स्त्री को समुचित आदर सत्कार किया और उसको अपने सिंहासन पर वाम भाग में स्थापित किया। तब चंद्रभागा अत्यंत प्रसन्न होकर बोली, हे प्राणनाथ, मैं अपने पिता के घर में रहकर अर्जित किए हुए पुण्य के प्रभाव से आपके इस राज्य को अटल और अचल बनाती हूँ, क्योंकि मैं अपने बाल्यकाल से ही एकादशी के व्रत को श्रद्धापूर्वक कर रही हूँ। हे राजन, इस प्रकार इस रमा एकादशी के व्रत के पुण्य फल के द्वारा
चंद्रभागा विधवा से सधवा हो राज्य सुख को भोग करने लगी। इस रमा एकादशी के महात्म्य को कहने और सुनने वाला अवश्य ही अपने पापों को नष्ट कर सभी सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक को जाता है।